गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले टर्न तक हम लोगों ने वीरा वीरेण पूज्यते हमारा जो पाठ है, इस पाठ में कुछ संस्कृत खंडों को पढ़ लिया था। उसी के आगे आज हम पढ़ना चालू करेंगे। अंत में हमने एक श्लोक का हिंदी अनुवाद बताया था। श्लोक था, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया, उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। यही तो हमने बताया था। उसके बाद यह बात को सुन करके, पुरुराज की इस बात को सुन करके सिकंदर के साथ बैठा हुआ जो उनका एक भारतीय मित्र था, भारतीय राजा था, जिसका नाम अम्भीक था, जिसने सिकंदर के मैत्री प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, वह बोल पड़ता है। क्या कहता है? सम्राट वाचाल ऐसा हंतव्या। कहता है, महाराज, ये वाचाल माने बहुत बोलना। जो बहुत बोलता है, जो बहुत बोलने वाला होता है, उसे एक शब्द में कहते हैं वाचाल। तो यही वाचाल यहां पर दिया हुआ है। क्या कहा कि महाराज वाचाल बहुत बोलता है। सम्राट जो ये है, किसके लिए कहा? पूर्व के लिए कहा, ये बहुत बोलता है। ऐसा हंतव्या, ये क्या करने योग्य है? मार देने योग्य है। इसकी हत्या कर देनी चाहिए। सेनापति आदेश तुम सम्राट। तभी उनका जो सेनापति है सिकंदर का, वो तुरंत बोल पड़ता है, आदेश करें महाराज। राजा जो अलछेंद्र है, उन दोनों की बात को न सुनकर फिर से तुरंत वह पुरु से वार्ता करता है। क्या कहता है? अलछेंद्र अथम मैत्री संदेह अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत पुरुराज। कहता है कि तुमने मेरा जो मैत्री प्रस्ताव अस्वीकार किया है, इसमें तुम्हारा क्या अभिमान है? किस अभिमान के तहत तुमने मेरे मैत्री प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है? पुरुराज कहता है, राजस्व रक्षा स्वराजस्व रक्षा राष्ट्रद्रोहास्य मुक्ति। कहता है, अपने राष्ट्र की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति, इन दो कारणों की वजह से मैंने आपके मैत्री प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। क्योंकि मैं राष्ट्रद्रोह नहीं कर सकता और अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। फिर अलछेंद्र पूछता है, क्या कहता है सिकंदर? मैत्री करने भी राष्ट्रद्रोह है? कहता मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह? पुरुराज कहता, आम राष्ट्रद्रोह। हाँ, राष्ट्रद्रोह है यवनराज। एकदम इदम भारतम राष्ट्र बहून चात्र राज्यानि बहवाश्च शासका। कहता है, एकदम इदम भारत राष्ट्र, एक हम सबका भारत राष्ट्र है। बहून चात्र राज्यान, और इसके बहुत से राज्य हैं। बहवाश्च शासका, और बहुत से राजा हैं। तुम मैत्री संधिना तान, तुम मैत्री संधि के द्वारा विभज्य भारतम जे तुम इच्छा, क्या करते हो? भारत को विभाजित करके जीतने की इच्छा रखते हो। अम्भीक चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, और कहा अम्भीक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है जो आपके सामने है। आपने भी इसको वैसे ही मैत्री संधि के तहत जीता है। अलछेंद्र, भारतम एकम राष्ट्र इति तव वचनम विरुद्धम। फिर अलछेंद्र कहता है कि आपने कहा कि भारत एक राष्ट्र है, इसी में विरोधाभास है। कैसे माने भारत एक राष्ट्र है? ई तावत राजान जना परस्परम दुरंत। यहाँ जितने भी राजा हैं वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। पुरुराज, तब पुरुराज कहता है, तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय। कहता है, ये सब हमारा आंतरिक विषय है। बाह्य सकते तत्र हस्तक्षेप असह यवनराज। क्या कहा कि ये सब हमारा आंतरिक मामला है, और इस आंतरिक मामले में बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप असहनीय है। क्या है? बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप असहनीय है। ये हमारा भारत में
नहीं, राजाओं का जो आंतरिक मामला है हम इसे आपस में सुलझा लेंगे। और क्या कहा, पृथक धर्म पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीया। पुरुराज कहता है कि हम अलग अलग धर्म से हैं, अलग अलग हमारी वेशभूषा है, लेकिन वयम सर्वे भारतीय, फिर भी हम सब भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, और हमारा एक विशाल राष्ट्र है, विशाल देश है। तथाई, जैसे कि बताया उन्होंने, क्या बताया, उत्तरम यद समुद्रस्य हिमाद्रश्चयो दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। इस श्लोक के माध्यम से बताया कि हमारा एक जो विशाल राष्ट्र है, कौन सा विशाल राष्ट्र है। जैसे ही अगर आपको गद्य खंड के बजाय श्लोक आ जाए तो श्लोक के लिए आप लोग यहाँ पर तुरंत चेंज करेंगे। जैसे इसी श्लोक को ले लिया जाए तो संकेत डालेंगे उत्तरम यत डैश 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 संतति। और संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के कौन से वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। फिर इसके बाद हिंदी अनुवाद करना शुरू कर देंगे। हम आपको बता रहे हैं वैसे ही लिखना है। उत्तरम यद समुद्रस्य, जो समुद्र के उत्तर में है, हिमाद्रश्चयो दक्षिणम, और जो हिमालय के दक्षिण में है, वर्ष तद भारतम नाम, उसी का नाम भारत है। भारती तत्र संतति, और संतति, और यहाँ रहने वाली जो उसकी संतानें हैं वो भारतीय कहलाती हैं। भारत के बारे में बताया, क्या बताया कि जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है, उसी का नाम भारत है, और वहाँ रहने वाली जो उसकी संतानें हैं वो भारतीय कहलाती हैं। ये आपको लिखना होगा। इतना सुनने के बाद फिर अलछेंद्र बोलता है, क्या कहता है, अथ में भारत विजय दुष्करा। कहता है तो क्या फिर मेरी भारत विजय कठिन है। दुष्कर माने कठिन, दुष्कर माने तब अलछेंद्र कहता है कि मैंने तो जो विश्व विजेता बनने का स्वप्न पाल रखा है, मुझे भारत को भी पूरा जीतना है, तो कहता है क्या फिर मेरा भारत विजय का जो स्वप्न है वो कठिन है। अलछेंद्रा नहीं, पुरुराज न केवलम दुष्करा असंभव भी। पुरुराज उत्तर देता है कि केवल कठिन ही नहीं है, असंभव है। फिर अलछेंद्रा सरोसम, जो अलछेंद्र है, यवनराज है, सिकंदर है, वो क्या हो जाता है, रोसम, क्रोध में आकर के, दुर्विनीत किम न जनास, कहता दुर्विनीत क्या तुम नहीं जानते, इदानी विश्व विजयन अलछेंद्र अग्रे वर्त से, कि तुम इस समय किसके सामने बोल रहे हो, विश्व विजेता अलछेंद्र के सामने, अर्थात सिकंदर के सामने बोल रहे हो। पुरराज जनान, पुरराज कहता है जानता हूं, किंतु सत्य तो सत्यम एवं, यवनराज कहता है किंतु सत्य तो सत्य होता है यवनराज। भारतीय वयम गीताया संदेशा न विस्मराम, और कहता है हम भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूलते हैं। अलछेंद्र फिर कहता है कस्तावत गीताया संदेशा, क्या है तुम्हारी गीता का संदेश। पुरराज कहता है श्रूयताम, कहता है सुनो। अब ये गीता का संदेश हम लोग कल पढ़ेंगे, आज की क्लास यहीं पर संपन्न करते हैं, और कल ही आपको पूरे इस पाठ का जो लिखने के लिए है उसकी पिक्चर हम आपको भेज देंगे। आज आपको हम वाराणसी पाठ जो हमने पढ़ाया था उसका लिखने के लिए भेजेंगे, उसे नोट डाउन
कर लीजिएगा कम से कम 15 पेज। कहाँ पर करना है ये जान लीजिए। चाहे तो आप गद्य में, जहाँ पर जीवन परिचय लिखा उसके आगे आपके गद्य की व्याख्या होगी, तो उल्टे साइड से आएँ, जहाँ पद्य लिखा उसके बाद 15 पन्ने गिन लें, वहीं पर लिख लें। या फिर कोई पतली सी कापी ले लें, उसमें प्रश्न उत्तर और व्याख्या दोनों हो जाएगी। लगभग 60 पेज की, 50-60 पेज की एक कापी ले लीजिए, उसी में दोनों चीज़ें हो जाएंगी और संस्कृत की अलग बन जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास यही संपन्न करते हैं। धन्यवाद।